हिंदुओं में नवरात्र का बहुत महत्व है। वो इसलिए कि इन दिनों देवी की आराधना की जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि किसी भी मंदिर के 500 मीटर के दायरे में कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं होगी, चाहे वो किसी भी तरह का गोश्त बेचा जा रहा हो। लेकिन मेरठ के पीएल शर्मा रोड पर, यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पंचमुखी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। इस कॉम्प्लेक्स के सामने एक शटर है। शटर के अंदर जो दुकान खुली हुई है, इसी दुकान से बाकायदा पैक्ड जो गोश्त है वो बेचा जा रहा है और ये लगातार चल रहा है पिछले कई दिनों से। बावजूद सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनका कहीं इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा है। स्विगी नाम का एक ऐप है और उस ऐप के जरिए यहाँ पर गोश्त की बिक्री यहीं से की जाती है। जो माल है वो डिलीवर होता है ऑनलाइन। इस बात को लेकर यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो नाराज़ हैं और उनका कहना है कि जहाँ पर खुद पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हो वहाँ पर कैसे ये सब हो सकता है। और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में किसी धार्मिक स्थल मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं चलेगी। मेरे साथ इस मंदिर के जो महंत जी हैं मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक्टिविटी यहाँ चल रही है, गोश्त बेचा जा रहा है पैक्ड और वो भी ऑनलाइन डिलीवर किया जा रहा है, इसको किस तरीके से आप लोग लेते हैं? आपकी क्या विभक्ति है? मैं हूं पंडित विवेकदत्त शर्मा, पुजारी सिद्धपीठ श्री दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर। जैसा कि व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने भी यह संदेश पढ़ा, लेकिन हमें इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह का कार्य मंदिर के सामने किया जा रहा है तो वो बहुत गलत है, निंदनीय है। और इस तरह का कार्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मंदिर के समक्ष, मंदिर के सामने, मंदिर के बराबर में और 50 मीटर की दूरी जैसे तय की गई है, हमारे 500 मीटर की दूरी 500 मीटर की दूरी तय की गई है। तो यहाँ तक इस तरह का कोई कार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो मदिरापान का हो, चाहे वो मांसाहार से संबंधित हो। यहाँ जो एक्टिविटी चल रही है, पंडित जी आपने क्या किसी अधिकारी से बात की? अभी इस बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। हमें ये व्हाट्सएप संदेश और जो अखबार वगैरह में न्यूज़ आई है उसके माध्यम से हमें इस बारे में जानकारी मिली थी और उसके पश्चात फिर आपसे वार्तालाप हो रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं जिन्होंने इस मामले में, जो इस कॉम्प्लेक्स के ओनर हैं, उनसे भी बातचीत की है। इलाके के कई प्रबुद्ध लोगों ने बातचीत की है। भाई साहब, आपकी भी बातचीत हुई क्या? मेरा नाम विभास रस्तोगी है और मेरा ऑफिस यहीं पास में है मंदिर के, और सुबह शाम मैं दोनों वक्त मंदिर में आता हूँ। मुझे जब हमारा एक ग्रुप है पीएल शर्मा रोड का, उसमें ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें कोई भी यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगता है। तो जैसे ही आज मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला, मैंने तुरंत पंडित जी से संपर्क किया और मैंने कहा कि जी इसका विरोध किया जाए। जिस तरह की ये सूचना मिल रही है ये गलत है, चाहे इसको ऑनलाइन बेचा जाए चाहे कैसे बेचा जाए, वो बिल्कुल गलत है। और मंदिर के सामने इस तरह का कार्य होना बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी नियम भी बना दिया कि 500 मीटर के दायरे में इन सबको पुलिस और नगर निगम के अधिकारी हैं वो रोकेंगे। बिल्कुल सरकार अधिकारियों के माध्यम में, संज्ञान में, नॉलेज में ये बात भी डाली जाएगी। अभी हम चूँकि कुछ ही लोग यहाँ लोगों को पता लग पाई है इस बात का, तो जैसे ही पता लगेगी तो हम सरकार से भी इस बात का विरोध करेंगे। 3-4 रोज पहले जो कॉम्प्लेक्स के ओनर हैं उनसे भी कोई बातचीत हुई थी? डायरेक्ट उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस तरह का कोई कार्य इस दुकान में नहीं होगा। लेकिन ये बात उन्होंने अब से करीब 5-6 दिन पहले कही थी, लेकिन कल फिर ये बात उसमें आई है। आज सुबह ये फिर बात आई है कि ये इस तरह का व्यापार ऑनलाइन किया जा रहा है। और ऐप है एक स्विगी के नाम से, उससे चल रहा है। उस ऐप से चल रहा है। डिब्बा बंद आइटम जा रहे हैं। अब उस डिब्बे में मांस जा रहा है, क्या जा रहा है ये हमें ये डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन है उसमें ज़रूर। आप देखेंगे कि जो ऐप है उसके जरिए इसकी बिक्री की जा रही है। सरकार ये कहती है कि 500 मीटर के दायरे में इस तरह की जो बिक्री है वो प्रतिबंधित है। सचिन सिरोही, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस तरीके का जो कृत्य यहाँ हो रहा है, हम भी बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं और भक्त होने के नाते भी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और ये जो दुकान है ये खाली होगी, स्विगी की है जिसकी भी है। यहाँ जिस तरीके का ये स्टोर है और यहाँ कच्चा माल पक्का माल जैसा भी यहाँ रखा जा रहा है, यहाँ से डिलीवरी हो रही है। इनके जो ऐप है, ऐप पे देख लीजिए एड्रेस इनका 781 जो है बिल्डिंग का नंबर और ये सब चीज़ें, ये तो 20 मीटर भी 50 मीटर भी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आदेश है 500 मीटर के। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो बीच में केवल एक सड़क है छोटी सी। हाँ, मैं कह रहा हूँ सड़क पार करते ही 20-30-50 मीटर है। जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने किराए पे दी है, पहली बात तो उन्हें ही सोचना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर तो आप यहाँ फिर ये फ्रोज़न और ये क्या है, आप तो यहाँ मीट की दुकानें क्या लटका के यहाँ मीट को खुलेआम सड़क पे यहाँ भी ले आओ, मंदिर में भी ले आओ। इनके बिल्कुल शर्म जो है वो ख़त्म हो गई है। और इस पूरी मार्केट में PL शर्मा रोड जो है मार्केट है, यहाँ विधर्मियों को, मुस्लिमों को खुलेआम सैलून की, नाई की, इस तरीके की दुकानें दी जा रही हैं। एक जूस की दुकान है किनारे पे, वो दी गई है। और कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू के अंदर इतनी अभी शक्ति नहीं है कि वो जो है खुल के विरोध कर सके। वो तो आस पड़ोसी से डरेगा, सामने वाले से डरेगा। मान लो पंडित जी भी हैं तो पंडित जी भी सोचेंगे भाई सामने वाला है, इसके सामने कहूँ ना कहूँ। लेकिन मेरा मानना है पहले ही जो है भगवान की शक्ति है हमारे पास, तो किस चीज़ से डरना और किस बात से डरना। हम खुल के कह रहे हैं सील लगवाएंगे इस पर, या तो ये बंद होएगी यहाँ पे। और कभी कॉम्प्लेक्स भी अवैध है बताया जाता है। नहीं, अवैध कॉम्प्लेक्स है वो तो जो है MDA देखे कि किसका कॉम्प्लेक्स है, अवैध है, सील लगी या खुली। हमारा तो मतलब ये है कि जो दुकान है स्विगी की, इसको बिल्कुल बंद करा के मानेंगे, हर हालत में बंद होगी है और यहाँ से हटेगी। मंदिर के सामने किसी भी तरीके का हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपमान हमारा नहीं, ये तो धार्मिक अपमान है, हमारे भगवान का अपमान है। या तो हम पूजा करनी छोड़ दें, क्या फ़ायदा फिर पूजा पाठ करने से, सुंदरकांड करने से और ये सब चीज़ें करने से? क्या फ़ायदा या प्रसाद चढ़ाने से फिर मंदिर में? जब ऐसा कृत्य काम या गलत काम हो ही रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए इस दुकान को बंद कराया जाए, हटवाया जाए यहाँ से, दुकान को सील कराई जाए दुकान। ये नहीं चलने देंगे हम स्विगी। जो भक्त हैं यहाँ पर मंदिर के, उनका साफ कहना है कि किसी भी सूरत में जो इस तरह की एक्टिविटी है वो नहीं होनी चाहिए। और मंदिर के ठीक सामने केवल एक बमुश्किल 6 मीटर की सड़क है और उसके दूसरी तरफ एक बड़ा स्टोर है। उस स्टोर में ग्रोसरी के बहुत सारे सामान होते हैं, उसी के साथ जो पैकेट में बंद गोश्त है वो सप्लाई किया जा रहा है यहाँ से। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की उस ऐलान का, उस आदेश का क्या, जो नवरात्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री के नगर विकास विभाग द्वारा किए गए थे। लेकिन बेशर्म है वो अफसर उस नगर निगम के, जो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी होते हुए भी ये देखने नहीं आए कि इसको कैसे रोका जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।